नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 18वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन की कथा के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन की कथा में हम 18वें अध्याय के पाठ का श्रवण करते हैं। 18वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा का वृत्तांत यहाँ पर बताया जाएगा। इसके पहले 17वें अध्याय में हमने देखा कि सुदेव का पुत्र शुकदेव बड़ा हुआ तो एक दिन वह अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा करने बावड़ी पर चला गया। वहाँ मित्रों को छकाने के लिए उसने पानी में गोता लगाया तो फिर वह ऊपर नहीं आ पा सका और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके पिता सुदेव ब्राह्मण को पता चलता है तो वह अपने मत पुत्र को गोदी में लेकर विलाप करने लगता है। उसके आगे नारद जी कहते हैं, हे तपोनिधे, फिर दृढ़धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुन के नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान करके भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय होने वाले बादल घिर आए और साथ ही पर्वतों को कंपाने वाली, शरीर को कड़कड़ाने वाली तेज ठंडी हवा चलने लगी और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकने लगी और वो बादल सारी दिशाओं में फैल गए और इस प्रकार 1 महीने तक उन बादलों से लगातार पानी बरसता रहा। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि में जलता हुआ वह ब्राह्मण, उसको कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़ दिया और दिन रात हाय पुत्र, हे गोविंद, हे कृष्ण, आपको मेरा दुख नहीं देखते बनता है क्या, इस तरह के विलाप करता रहता था। वहीं एक वो जो मास था, जिस मास में बारिश हो रही थी, वो मास अधिक मास था, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय पुरुषोत्तम मास होता है। अतः अनजाने में ही उससे पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई, पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। उसने पूरे 1 माह तक अन्न जल नहीं खाया था तो व्रत हो गया उसका। दिन रात वो भगवान का विलाप करता रहता था, पुत्र के लेकर विलाप करता रहता था, भगवान को पुकारता रहता था। तो भगवान की आराधना हो गई और बारिश के जल में उसका स्नान हो गया। इस तरह से उसकी तो अधिक मास की पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। अब इससे प्रसन्न होके भगवान श्री कृष्ण खूब खुश होते हैंगे और वो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैंगे। उनके प्रकट होते ही सारे बादल छट जाते, धूप आ जाती है। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम को देखता है तो वो उनके दर्शन करके अपने पुत्र को तो पृथ्वी पे रखता है और स्त्री सहित खड़ा होके और श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम करता है और हाथ जोड़ के श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़ा हो जाता है। अब पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान तो खूब प्रसन्न थे उससे, तो अमृतमयी मधुर वाणी से बोलते हैं, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा वर्णन तो त्रिलोकी में भी कोई नहीं कर सकता है। हे वत्स, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, तुम मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व, मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन कथा बताता हूँ जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाई थी। पहले कोई महामना धनु नाम के भुवनेश्वर थे जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से बहुत ही दुखी होते थे और उन्होंने अमर पुत्र को पाने के लिए बहुत ही घोर तप किया। 1,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद देवता प्रकट हुए और मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम आपके महाकठिन तप से बहुत प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, जो आपके मन में वो इच्छा वर मांग लो। तो श्री नारायण बोलते हैं, इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुन के वो मुनि तृप्त हो जाते हैंगे और मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगते हैंगे। तब सब देवता ने मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पे आज तक नहीं हुआ। तो मुनि बोले, अच्छा कोई निमित्त आयु वाला पुत्र दे दो, ऐसा वर दे दो, यानी कि जब तक कोई चीज रहेगी तब तक मेरा पुत्र रहेगा, इस तरह से। तो देवता बोलते, निमित्त क्या है ये भी स्पष्ट करो। तो मुनि बोलते, ये महापर्वत
जब तक ये रहेगा तब तक मेरा पुत्र भी रहेगा, इसके बराबर की आयु मेरे पुत्र की दे दो। तो इंद्र आदि सारे देवता तथास्तु कह के और स्वर्ग को चल जाते हैं। अब धनु मुनि के थोड़े समय बाद ही पुत्र होता हैगा, और वो पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता हैगा। अब 16 वर्ष का जब वो हो जाता है, तो एक दिन मुनीश्वर उसको बुला के कहते हैं कि हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर मत करना। उसको ऐसा उपदेश देते हैं तो वो और मुनियों का अपमान करने लग जाता हैगा। इस प्रकार वह निमित्त आयु के बल पे ब्राह्मणों को भी सताने लगता है। उसको तो ये समझ में आ जाता है कि मेरा तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हैगा, क्योंकि मेरी तो आयु तब तक है जब तक ये पर्वत खड़ा हुआ है, तब तक मैं भी जिंदा हूँ। तो एक समय क्या होता है, एक दिन कि एक बहुत ही क्रोधी महिष नाम के मुनि थे। वो शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे, और उसने देखा जैसे मुनि पुत्र ने, तो उसने शालिग्राम को उठाया और चंचलता से हंसते हुए उसको जल से भरे कुएं में डाल दिया। अब चूंकि वो पूजा कर रहे थे तो उनकी पूजा खंडित हो गई। तो उनको खूब तेज गुस्सा आता है महिष मुनि को, और वो दूसरे प्रलय काल के रुद्र की तरह से क्रोध करते हैं बहुत भयंकर, और उसको श्राप दे देते हैं कि जा तू अभी मर जा। परंतु वो बालक नहीं मरता हैगा। जब वो नहीं मरता है तो वो अपने मन में ध्यान लगाते हैं कि क्या कारण है, मेरा शाप फलित क्यों नहीं हुआ, ये मरा क्यों नहीं। तो वो देखते हैं ध्यान में कि देवताओं ने तो धनु को जो पुत्र दिया है वो निमित्त आयु वाला पुत्र दिया हैगा। तो उनको सब पता लग जाता हैगा कि इसको यानी इस पर्वत के समान आयु दी हुई है। तो वो फिर उपाय सोच के महिष मुनि और एक लंबी श्वास लेके और छोड़ते हैं। जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं तो करोड़ों भैंसे उत्पन्न हो जाते हैं उससे, और वो भैंसे सारे अपने सिंग से उस पर्वत को मारते हैं और पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर देते, खंड खंड कर देते उसको। और जैसे ही पर्वत खंड खंड होता है, पर्वत गिरता है, वैसे ही मुनि का वो मदोन्मत्त पुत्र मर जाता है। अब धनु शर्मा ब्राह्मण ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो उसने विलाप करते हुए अपने मृत पुत्र को उठाया, और पुत्र के दुख से बहुत पीड़ित होने के कारण उन्होंने चिता बनाई और अग्नि में प्रवेश कर लेते हैं। तो इस प्रकार हठ से जो पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य, वो किसी भी प्रकार से सुख नहीं पाते हैं, ये बताते हैं भगवान उनको। परंतु हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको जो ये पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोग प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थाश्रम के सुख भोग कर अंत में ब्रह्मा जी के लोक को जाओगे, और वहां देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत तक सुख भोग कर फिर पृथ्वी पे आके तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे, और चतुरांगिणी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दृढ़धनवा के नाम से विख्यात होगे, और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से भी अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा, और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी उस समय तुम्हारी पटरानी होगी। इसका नाम गुण सुंदरी होगा, और यह पति की सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे, और एक अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी जिसका नाम सुशीला रहेगा। जब तुम देवताओं और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित हो जाओगे, यानी अत्यंत लुभावने संसार के विषयों में फंसकर संसार के उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, तुम्हारा ये पुत्र उस समय वन में तोता बनकर बड़ के पेड़ के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते के वाक्य को सुनकर दुखी होके अपने महल में आ जाओगे, और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे ब्राह्मण, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे, और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु जी के ऐसा कहते ही वो ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा होता है। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख के महा आनंदित होते हैं। सब देवता भी आनंदित होकर फूल बरसाने लगते हैं। उधर सुखदेव ने माता पिता को और श्री हरि को नमस्कार किया, और पुत्र सहित ब्राह्मण को देख के गरुड़ जी भी खूब प्रसन्न होते हैं। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होके श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़ के भवभय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोलते हैं, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वहां प्रकट होकर तो आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है,
तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने के लिए मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, ये भी बताइए। ये मेरी जानने की इच्छा है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 18वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।